हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हम कंपास की सहायता से बिना चांद का उपयोग किए हुए कैसे 30 डिग्री का और 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है जो पहले वीडियो में किए थे। यहाँ पे एक बिंदु रख लेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे एक बिंदु मान लिए हैं इस लाइन पे। अब यहाँ पे अपने कंपास को जिस हिसाब से सेट करना है सेट कर सकते हैं और इसको ऊपर में ऐसे घुमा दीजिए। इस प्रकार ऊपर में जो घुमाए हैं, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और कंपास को बिना आगे पीछे किए इस बिंदु पे रख के पहला कट लगाएंगे। यहाँ से हम दूसरा कट लगाएंगे और यहाँ से तीसरा कट। आपको पहले भी बता चुके हैं कि पहला कट में 60 डिग्री का कोण बना है, दूसरा कट में जो है 120 डिग्री का और तीसरा कट में 180 डिग्री का कोण बना है। तो चलिए, पहला कट को मिला लेते हैं और ये देख सकते हैं पहला कट जो जहाँ पे मिला है, यहाँ पे हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। चलिए, एकदम परफेक्ट 60 डिग्री का कोण मिला है। अब इसी 60 डिग्री के कोण को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, आधा आधा बांट देंगे, तो हम 30 डिग्री का कोण प्राप्त कर लेंगे। इस कोण को आधा आधा बांटने के लिए हम अपने कंपास को जो है आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर लिए। हमने इस हिसाब से सेट कर लिए और ये देख सकते हैं, ये जो 60 डिग्री का कोण बना है इसके दो छोर है, एक छोर यहाँ पे है, एक छोर यहाँ और एक छोर यहाँ पे। तो यहीं से इसी दोनों बिंदु से हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए, यहाँ से एक पहला कट इधर मार लेते हैं और प्रकार को बिना आगे पीछे किए सेम इस पे रख के एक कट यहाँ लगा लेते हैं। इस प्रकार जो कोण जहाँ पे कट रहा है, ये बिंदु जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, उससे इस बिंदु को मिलाने पे हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो कोण है, ये कोण ये 30 डिग्री का हो चुकी है। चलिए, चांद की सहायता से हम माप के भी आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम परफेक्ट 30 डिग्री का कोण अंकित कर रहा है। चलिए, अगर हमें 45 डिग्री का कोण चाहिए तो इसी 30 और 60 के कोण को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त करनी है तो ये 30 डिग्री के ये बिंदु और 60 डिग्री के इस बिंदु को क्या करेंगे, इस बिंदु पर रख के डिवाइड करेंगे। चलिए, ये 30 डिग्री का जो बिंदु है, इस कोण को डिवाइड करना है तो इसके बीच में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे चलिए, ये 30 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री वाला कोण का है। चलिए, ये जहाँ पे कट रहा है इस रेखा को इससे क्या करेंगे, मिला देंगे, जिससे हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अब देख सकते हैं, अब चांद को एकदम परफेक्ट तरीका से रख के आपको सभी कोणों की माप हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला कोण ये वाला 30 डिग्री पे एकदम परफेक्ट कट रहा है, दूसरा कोण जो है 45 डिग्री के है, तीसरा जो है 60 डिग्री की है। और इस प्रकार से हम तीनों कोण बना सकते हैं। और अगर हमें 90 डिग्री की कोण बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री वाला कट है, इस रेखा इस चाप पे जो है ये 60 डिग्री के वाला कट है और यहाँ पे 120 डिग्री वाला कट है। इस दोनों कट को हम क्या करेंगे, 50-50 बांट देंगे, आधा आधा कर देंगे। 60 से हम क्या करेंगे, इसको आधा कर लेंगे और यहाँ 120 से इसको एक चाप खींच लेंगे। इस प्रकार जो ऊपर में जो कट कटा है, इसी कट से इसको अगर हम मिला देते हैं तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कट रहा है कोण और ये यहाँ पे है, ये देखिए। अब ये जो है परफेक्ट 90 डिग्री का हमें कोण प्राप्त हुआ। ये देख सकते हैं 90 का है। 90 डिग्री का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री और 120 डिग्री कोण को डिवाइड करना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमें ये जो कोण बना है, ये 90 डिग्री का कोण बना है, ये पूरा मिल करके 90 डिग्री बना है। और 120 डिग्री का ये हमारा 120 डिग्री का कोण है। तो चलिए, इसको 120 को मिला देते हैं। इस तरह से अगर हमें 90 और 120 के बीच में कोण बनानी है तो क्या करेंगे, अब 120 और 90 के बीच में हमें जो है कोण प्राप्त करनी है तो हमें 105 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। और इसको डिवाइड करने के लिए एक यहाँ से एक कट लगाएंगे और एक यहाँ से कट लगाएंगे। चलिए, इसको भी देख लेते हैं करके। चलिए, एक हमने यहाँ से कट मार दिया है और एक कट यहाँ से मार दिया है। इस प्रकार जो जहाँ पे कट रही है दोनों बिंदु, उससे इस रेखा को क्या करेंगे, हम मिलाने की कोशिश करेंगे। मिलाने के बाद में हमें ये देखिए 105 डिग्री का हमें कोण
प्राप्त हुआ है।